तो आपसे डिस्कस करते हैं व्हेन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रूट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तब हम कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, सपोज रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तो इन जनरल हम आंसर कैसे लिखते हैं, c1 एनी नंबर टू द पावर r प्लस c2 एनी अदर नंबर टू द पावर r। ठीक है ना, तो ए आर इज इक्वल टू C1 अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर r प्लस C2 अल्फा माइनस आई बीटा टू द पावर r। ये जनरल वे है जैसे रियल रूट्स लिखते हैं। यहाँ पर हमारे दो रूट्स आ जाते हैं। इमेजनरी में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट वे है। इसके अलावा r और थीटा के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। ए आर इज इक्वल टू C1 कॉस आर थीटा प्लस C2 साइन आर थीटा एंड कैपिटल R टू द पावर स्मॉल r। स्मॉल r अपना क्या है, वेरिएबल है। इसमें दो अननोन चीज़ें हैं आपकी, एक तो कैपिटल आर और दूसरा थीटा। तो थीटा क्या होता है और कैपिटल आर क्या होता है। कैपिटल आर है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हमारे रूट्स हैं। अल्फा रियल नंबर है, रियल पार्ट है, और बीटा आई का मल्टीपल है, दैट मीन्स इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। अब एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आंसर लिखने का प्रोसेस यही है, ए आर इज इक्वल टू C1 कॉस आर थीटा प्लस C2 साइन आर थीटा कैपिटल R टू द पावर स्मॉल r ब्रैकेट के बाहर। एक रिमार्क में एक प्रोसेस और है लिखने का, ये देखो, ए आर इज इक्वल टू C1, ठीक है, कॉस ब्रैकेट में आर थीटा प्लस C2 एंड कैपिटल R टू द पावर स्मॉल r। इस तरीके से भी आंसर लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपसे जिसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है, ए आर प्लस ए आर माइनस टू। अब आर माइनस टू तक जा रहा है तो ए आर के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, एम स्क्वायर पुट कर दोगे। ठीक है ना, फिर एम का पावर रिड्यूस होता जाएगा। अब ए आर माइनस वन होता यदि क्वेश्चन में, तो वहाँ आप एम टू द पावर वन लिखते, तो एम टू द पावर वन के तो आएगा नहीं, उससे और कम करोगे एम टू द पावर जीरो, कितना होता है 1, तो एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सेकेंड वाले में क्या करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स आ गए आपके एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है ना, अब इसमें रियल पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब जीरो है, तो अल्फा की वैल्यू जीरो है। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, आई का मल्टीपल 1 है। ठीक है, अब कैपिटल आर कैसे निकालोगे, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जीरो स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, कितना आएगा 1। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 1 आ गई। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन जीरो। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन जीरो। 1 अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। 10 के टेबल में इन्फिनिटी कब आता है, π/2 में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। अब हमारा जो आंसर लिखने का प्रोसेस हमने रिमार्क में बताया था, 3 प्रोसेस बताए, कैसे भी लिख सकते हो। ये रिमार्क वाला मेथड है, C1 कैपिटल R टू द पावर स्मॉल r कॉस आर थीटा प्लस C2। तो कैपिटल R की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1 टू द पावर r 1 होता है, इसलिए यहाँ कोई टर्म नहीं दिख रहा कॉस के मल्टीपल में, आर थीटा r इंटू π/2 प्लस C2। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। अब आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना है। दो बाउंड्री कंडीशन आपके क्वेश्चन में दी थी, एक a0 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक a1 इज इक्वल टू 1। a0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है आर के प्लेस पे 0, आर के प्लेस पे 0 लिखोगे तो इधर 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos C2 प्लस C1। ठीक है ना, प्लस C1 नहीं, C1 मल्टीप्लाई बाय cos C2 बचेगा। और यहाँ a0 की वैल्यू कितनी है, a0 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय C1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos के टेबल में 0 कब आता है, π/2 में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर थीटा के प्लेस पे C2 लिखा है, C2 की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको क्या पता चल गया, हमको C2 की वैल्यू पता चल गई π/2। ठीक है ना, अब C2 की वैल्यू पता चल गई तो C2 के प्लेस पे पुट कर देना आप π/2। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि आपको a1 इज इक्वल टू कितना पता है, 1 पता है। r के प्लेस पे 1 लिखोगे आप अपने आंसर में, तो r थीटा लिखा है, r की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू π/2 प्लस π/2, क्योंकि C2 की वैल्यू भी π/2 है। ठीक है, π/2 प्लस π/2 कितना होता है, पाई। बाहर लिखा है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन -1 कितना होता है, -1। इस तरीके से C1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है ना,
तो C1 की वैल्यू -1 पता चल गई, C2 की वैल्यू पता चल गई। अब आप अपने आंसर में पुट कर दीजिए। आपका आंसर क्या था? आपका स्टैंडर्ड आंसर क्या था? स्टैंडर्ड आंसर ये लिखा है C1 कॉस, यहाँ C1 और C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू π/2, C1 की वैल्यू -1। तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस कॉस इन ब्रैकेट R इंटू π/2 और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? π/2। आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो इतना पुट करने के बाद आपका आंसर किस फॉर्म में दिखने लगेगा? देखिए इस फॉर्म में आपका आंसर दिखने लगेगा। अब cos π/2 प्लस थीटा कितना होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ऑल स्कूल टू कॉलेज ASTC, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस क्या ऐसा होता है इधर पे? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos π/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन के साथ में r इंटू π/2 आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन आएगा, तो बाहर वाले माइनस को क्या करेगा? प्लस बना देगा। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करने हैं आपको इमेजिनरी रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना।